हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, Bag 1 contain 4 white balls and 5 black balls, and bag 2 contain n white ball and 3 black balls. One ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to the bag 2. A ball is then drawn randomly from bag 2. If the probability that ball drawn is white is 29/45, then what is n equal to? चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो ये हमारे पास बैग 1 गिवन है, इसको हम बैग 1 कह रहे हैं। बैग 1 में हमें क्या गिवन है, हमारे पास 4 तो व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, फिर हमारे पास एक दूसरा बैग गिवन है, तो ये हो गया हमारा बैग 2। अब बैग 2 में क्या है, हमारे पास n व्हाइट बॉल गिवन है और 3 ब्लैक बॉल गिवन है। तो देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1। अब बैग 1 से कोई एक बॉल निकाल के ट्रांसफर कर दी जाती है बैग 2 में, ठीक है, और उसके बाद एक बॉल बैग 2 से निकाली जाती है। देन हमें पता करना है कि जो हमने बैग 2 से वो बॉल निकाली वो बॉल क्या थी, वाइट थी, यानी कि बॉल वाइट ड्रॉ की हमने बैग 2 से। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 29/45 गिवन है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है, बैग 1 से हमने बॉल को ट्रांसफर किया। अब अगर बैग 1 से ट्रांसफर किया तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से ब्लैक बॉल चली गई होगी, जैसे मान लो, या तो यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई होगी, या फिर यहाँ से व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई होगी। भाई यही तो पॉसिबिलिटी हुई होगी, तो बस इसी के लिए हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यानी कि जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है व्हाइट बॉल निकालने की, किससे, बैग 2 से। अब उसके दो केसेस है। पहला केस क्या होगा कि जब हमने बॉल को ट्रांसफर किया तो जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी बैग 1 से, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइट बॉल निकाल दी बैग 2 में से। भाई पहला केस सिंपल ही होगा, इजी लैंग्वेज में ऐसे ही समझ सकते हैं कि बैग 1 से हमें एक बॉल ट्रांसफर करनी थी। अब वो बॉल ट्रांसफर होने की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी। अगर ब्लैक बॉल होगी तो बैग 2 में एक ब्लैक बॉल बढ़ा देंगे, अगर व्हाइट बॉल होगी तो बैग 2 में व्हाइट बॉल बढ़ा देंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी में हमने कहा कि हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बैग 1 से हमारी ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई। अगर ये हुई तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी व्हाइट बॉल निकलने की बैग 2 से। बस यही हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल विद रिस्पेक्ट टू बैग 2। तो हमें गिवन है 29/45, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब देखो व्हाइट बॉल को प्रोबेबिलिटी क्या होगी बैग 1 से, तो व्हाइट बॉल है 4 और टोटल बैग 1 में बॉल कितनी है, 9 इंटू। अब देखो यहां से इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरा बैग 1 था और ये मेरा बैग 2 था, तो अब बैग 1 से व्हाइट बॉल इधर गई। अगर व्हाइट बॉल इधर गई तो अब यहाँ पे टोटल व्हाइट बॉल कितनी हो गई, n+1। तो n+1 हो गई हमारे पास व्हाइट बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n+1 अपॉन, अब टोटल बॉल कितनी हो गई, n+4। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला केस जब हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की। अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बैग 1 से ब्लैक बॉल के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 5/9 इंटू। अब देखो जब ब्लैक बॉल बैग 2 में ट्रांसफर हुई तो व्हाइट तो हमारी n ही रही, लेकिन टोटल कितनी हो गई बॉल, n+4। बस यही था। अब बस n में सिंपल वन वेरिएबल में इक्वेशन है, हमें n को सोल्व करना है, तो n को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 29/45, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 9n+4 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 4n+4 और ये पे आ गया प्लस का 5n। तो 9 से ये 5 टाइम्स गया तो 29/5, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 9n+4 अपॉन n+4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जाएगा 29n प्लस 116, तो 4 इज इक्वल टू 45n प्लस यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो अब 20 को इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर कितना बच जाएगा, 96, दिस इज इक्वल टू, और 29 को इधर ले जाते हैं तो 16n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 16, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो 16 देखते हैं, सॉरी 16 is 6, 16 6 is 96, तो n is equal to 6 is our right answer. तो option 4, 6 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.